1 जून साल 1974 शाम के अराउंड 5 बजे इंग्लैंड के फ्लक्सबरो टाउन के पास एक बहुत तेज धमाका होता है। ये ब्लास्ट इतना तेज था कि 10 किलोमीटर दूर तक के लोगों को बहुत तेज झटका लगा। 3 से 4 किलोमीटर दूर तक के घरों को बहुत डैमेज हुआ और 50 किलोमीटर दूर से इस ब्लास्ट को सुना गया और ऊपर से 16 किलोमीटर दूर से लोगों ने इस ब्लास्ट के फायरबॉल को देखा। अभी इतना सब कुछ सुनकर आपको शायद लगे कि ये कोई एटम बॉम्ब होगा, लेकिन ये कोई बॉम्ब नहीं था, बल्कि ये एक केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ था और इस ब्लास्ट में पूरी की पूरी फैक्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीटली तबाह हो चुकी थी और इस ब्लास्ट में 28 लोग मारे गए और हजारों लोग जख्मी हुए। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये है कि ये इतना बड़ा ब्लास्ट सिर्फ एक पाइप की वजह से हुआ था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे, सिर्फ एक पाइप की वजह से इतना बड़ा धमाका कैसे हो गया। चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो इस फैक्ट्री में कैप्रोलैक्टम नाम का एक केमिकल बनाया जाता था, जिसे मेनली नायलॉन में यूज किया जाता है। नायलॉन आपको शायद पता होगा, इससे कपड़े, धागे, कारपेट्स, रोप्स और ऐसी चीजें बनाई जाती हैं। और इस केमिकल को जब कपड़ों में यूज किया जाएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और इस केमिकल को साइक्लोहेक्सेन नाम के केमिकल को यूज करके बनाया जाता था। अभी साइक्लोहेक्सेन सुनने में काफी नॉर्मल लगता है, लेकिन ये एक बहुत ही ज्यादा फ्लेमेबल केमिकल है और खास तौर पर जब ये गैस फॉर्म में हो, अगर इससे गलती से भी एक चिंगारी लग गई तो ये पेट्रोल की तरह आग पकड़ लेता है। कैप्रोलैक्टम बनाने के लिए साइक्लोहेक्सेन को ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है। ये काम एक खास तरह के रिएक्शन का होता है जिसे हम ऑक्सीडाइजेशन कहते हैं। लेकिन ये रिएक्शन तभी होता है जब साइक्लोहेक्सेन को गर्म किया जाए और ज्यादा प्रेशर डाला जाए। इसलिए इस फैक्ट्री में साइक्लोहेक्सेन को मजबूत और बंद रिएक्टर्स के अंदर रखा जाता है, जहां उसे लगभग 160 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और वहां पर प्रेशर भी काफी ज्यादा होता है। अभी के लिए इस सब को साइड पर रखते हैं और थोड़ी साइंस समझते हैं। मैंने बताया है कि साइक्लोहेक्सेन को रिएक्टर के अंदर ऑक्सीडाइज किया जाता है, उसे ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है। और मैं ये भी बता चुका हूँ कि साइक्लोहेक्सेन बहुत ज्यादा फ्लेमेबल होता है। अभी आप मुझे बताओ कि आग का फ्यूल क्या होता है? ऑक्सीजन। अगर आप किसी फ्लेमेबल केमिकल को गर्म करो तो उसे आग लग जाती है अगर उसे ऑक्सीजन दी जाए, और यहाँ पर यही किया जा रहा है। एक फ्लेमेबल केमिकल को गर्म करके उसे ऑक्सीजन दी जा रही है और मेन पार्ट ये है कि रिएक्टर के अंदर ही इसको आग क्यों नहीं लग जाती। अभी इसका जवाब ये है कि इस फैक्ट्री में 6 रिएक्टर्स यूज किए जा रहे थे और इन 6 रिएक्टर्स को यूज करने के पीछे वजह ये थी कि अगर हम साइक्लोहेक्सेन को एक ही बार में बहुत सारा ऑक्सीजन देंगे तो उसे आसानी से आग लग सकती है। इसी वजह से उसे पहले रिएक्टर में थोड़ा सा ऑक्सीजन दिया जाता है, फिर साइक्लोहेक्सेन दूसरे रिएक्टर में जाता है, फिर तीसरे, फिर चौथे, पांचवें, और जब तक वो छठे रिएक्टर में पहुंचता है तब तक उसका मोस्ट पार्ट ऑक्सीडाइज हो चुका होता है। इस फैक्ट्री में सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा था, लेकिन मार्च साल 1974 को रिएक्टर नंबर 5 में एक क्रैक नजर आता है। ये कोई छोटा मोटा क्रैक नहीं था, ये 6 फुट लंबा क्रैक था जिससे बहुत ज्यादा साइक्लोहेक्सेन गैस लीक हो सकती थी और इसी वजह से फैक्ट्री के वर्कर्स को जल्दी जल्दी में एक्शन लेना था और उन्होंने जो एक्शन लिया वो बहुत गलत था। उन्हें असल में करना क्या था कि तब तक फैक्ट्री को बंद किया जाता जब तक एक नया रिएक्टर नहीं आता, लेकिन उन्होंने क्या किया कि रिएक्टर नंबर 5 को हटा दिया और उसकी जगह एक पाइप लगा दिया जो रिएक्टर नंबर 4 को डायरेक्ट रिएक्टर 6 से कनेक्ट करता था। अभी इसमें सबसे बड़ी गलती ये थी कि इस नए लगाए हुए पाइप को ठीक तरह से टेस्ट नहीं किया जा रहा था, ना उस पर प्रॉपर इंजीनियरिंग एनालिसिस हुआ, ना प्रेशर टेस्टिंग, और ना ही ये चेक किया गया कि ये इतना प्रेशर और टेम्परेचर बर्दाश्त भी कर पाएगा या नहीं। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि ये पाइप बिल्कुल भी एयर टाइट सील्ड नहीं था, उससे साइक्लोहेक्सेन गैस के लीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। लेकिन फिर भी इस पाइप को लगाया गया और इस पाइप के लगाने के अगले कुछ दिनों तक छोटे मोटे लीक्स होते रहे, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन 1 जून साल 1974 को इस पाइप के अंदर गैस बिल्डअप होना शुरू होता है और ये पाइप इतना ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाता और शाम के अराउंड 4:53 पर ये गैस प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और ये पाइप बहुत तेज एक्सप्लोड कर जाता है और लगभग 50 से 60 टन साइक्लोहेक्सेन गैस लीक हो जाता है। और इस पॉइंट तक शायद आपको पता हो कि साइक्लोहेक्सेन बहुत ज्यादा फ्लेमेबल है और जब ये गैस लीक हुई तो ये पहले से ही बहुत ज्यादा गर्म थी और बाहर उसे एक ही झटके में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिल गया और जैसे ही एक चिंगारी लगी, बूम, एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उससे 28 लोग ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं। पूरी की पूरी फैक्ट्री एक ही झटके में उड़ गई
50 किलोमीटर दूर से इस ब्लास्ट की आवाज लोगों को क्लियरली सुनाई देती है। अराउंड 5 किलोमीटर दूर के घरों को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ और अराउंड 16 किलोमीटर दूर से ब्लास्ट के फायरबॉल को देखा जा सकता था। ये ब्लास्ट इतना तेज था कि लोगों को इनिशियली लगा कि कोई न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट में 28 लोग मारे गए और 36 लोग जख्मी हुए जो इस फैक्ट्री में मौजूद थे। फैक्ट्री के अलावा भी बहुत सारे लोग जख्मी हुए सिर्फ एक पाइप की वजह से, और सिर्फ एक छोटी सी गलती ने 28 लोगों की जान ले ली। लेकिन ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, मतलब जैसे भोपाल, चेरनोबिल और ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स हैं जो एक बहुत ही सिली मिस्टेक की वजह से हो पाई और उनकी वजह से हजारों लोगों की जान गई। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।